गौतम जिनको आप जानते हैं, उनसे हमारा परिचय कई वर्षों से है। बुद्ध की जो परिभाषा है, बुद्धिज्म की जो परिभाषा है, जैसे उन्होंने बताया, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। जैसे बुद्ध के बारे में हम लोग बताते हैं कि आप लोगों को पहले जानना होगा कि हम लोग इस पृथ्वी पर क्यों आए। बुद्धिज्म जो फाउंडेशन है, ये जो संस्था है, ये किसी वर्ग विशेष या किसी कास्ट से संबंधित नहीं है। यहाँ सभी कास्ट के लोग आमंत्रित हैं, सभी कास्ट के लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं और सभी का यहाँ स्वागत किया जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म फाउंडेशन मानव मात्र की सेवा के लिए बनाई गई है। आप लोगों को जो अपना कर्तव्य हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं और हमारा क्या उद्देश्य है, उसके बाद जिस मार्ग पे हम चलते हैं उसको हम कहते हैं धर्म। स्पेशल किसी धर्म की हम बात ना करके, जब आप लोग जाग जाते हो, हमें पता चल जाता है कि हम किस वजह से आए हैं, हमारा काम क्या है। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ अस्थिर है, कोई भी स्थिर नहीं है। कुछ लोग आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, 1 साल 2 साल बाद कौन नहीं होगा किसी को नहीं पता। हम अस्थिरता में जीते हैं, अपने आप को स्थिर समझ के। हम लोगों को अपने आप को बताना होगा, हम लोग जो यहाँ आए हैं किसी ना किसी वजह से आए हैं, हमें अपना उद्देश्य ढूंढना होगा। अपने आप को जगाने के बाद जिस मार्ग पे हम चलते हैं और लोगों की भी मदद करते हैं, उसे हम कहते हैं धर्म। और अपने पूरे शरीर को साधना, उन चीजों पे लगाना चीजों को, उसको हम कहते हैं संघ। ठीक, ये जो कंपनी है आपकी इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन, दिस इज द उपक्रम ऑफ कांग्रेसिया। कांग्रेसिया जो मेन कंपनी इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन को चला रही है। बुद्धिज्म फाउंडेशन में आपको जो सेवाएं दी जा रही हैं, वो दी जा रही है पेंशन, हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड और वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। पेंशन से रिलेटेड जो सेवाएं हैं आपको 3 रूपों में दी जा रही हैं: बेरोजगार पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। हेल्थ से रिलेटेड आपको मेडिकल कार्ड इशू करने के बाद आस्था हॉस्पिटल से आपको फ्री में इलाज किया जाता है और फ्री में आपका चेकअप किया जाता है। एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अलग से सुविधाएं मिल रही हैं। किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, किस तरीके से फाउंडेशन आगे बढ़ रही है, लोगों को किस तरीके से यहाँ फायदा हो रहा है, कई लोग इसको जानते हैं। इसके बारे में और डीपली बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन के और कांग्रेसिया के डायरेक्टर मिस्टर कृष्णकांत को। तो प्लीज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णकांत जी। नमस्कार। उस अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत के पथ का अनुसरण करते हुए एक थाईलैंड की नागरिक मिस कन्या क्वांटी द्वारा इस इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड की जो पहली मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी है, जिसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका ने विश्व की पहली मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी की कैटेगरी में रैंक किया था, उस कंपनी का नाम था कोंगडाशिया ग्रुप होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो एशियन कंपनी है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस संस्थान की। आज इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन के भारत में पहली एनुअल समिट में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया और आप सभी एक मन होकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन एक संस्थान नहीं है, ये इट इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्थान से बड़े शब्द हैं, ये लाइफ है। इसे आप उन शब्दों में बोलेंगे जिसके मायने हैं तो ये जीवन है।
ये जीवन है उन लोगों का जो लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं, और ये जीवन है उन लोगों का जो अपनी ज़िंदगी के वे अहम पल में हिस्से लेकर इस फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं, अपने उस अथक समर्पण भावना के साथ जो दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं। ये यात्रा शुरू हुई थी एक प्रोजेक्ट WEP1 के साथ। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, WEP1 वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत जो लड़कियां जिनकी शादी के लिए पैसे की कमी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती, या किसी अन्य फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण जिनकी शादी में दिक्कत आ जाती है, तो उसमें 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की मदद के लिए हमने मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया था। और तब उस प्रोजेक्ट के अनुसार हम लगभग 150 से ज़्यादा गाँव को मोबिलाइज कर चुके हैं, जिसमें लगभग 2021 से 120 करोड़ रुपए लोगों को लाभान्वित होना शुरू होंगे, जिसमें लोग उसमें मोबिलाइज हुए हैं, लगभग 120 करोड़ रुपया बढ़ाया जाएगा। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब एक लड़की की शादी हो और उसके घर में एक कर्ज का माहौल बन जाए, या एक पैसे की कमी के कारण उसकी शादी में बाधाएं आ जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की आप महसूस करेंगे। आपको ये जीवन मिला है, ये जीवन मात्र एक सेल्फ रिलायंट आप हो रहे हैं, आप अपने आप को बदलते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी समय इस दुनिया को देखेंगे तो आप बहुत हद तक देख पाएंगे कि दुनिया में बहुत समस्याएं हैं। तो WEP1 प्रोग्राम के अनुसार तहत हमने 150 से ज़्यादा गाँव को मोबिलाइज किया, और इसमें अगले साल से लगभग 120 करोड़ रुपए करना शुरू होगा, जो काफ़ी हद तक और इतने लोगों तक लाभान्वित करेगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया मेडिकल हेल्थ का, जिसे हमने इनिशिएटिव चलाया। हमारा इनिशिएटिव है आस्था हॉस्पिटल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फाउंडेशन का, जिसके द्वारा 1 साल तक जितने भी लोग हैं जो मेडिकल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो क्वालिटी रिलायंट मेडिकल सर्विसेज हैं, जो एक्सेस नहीं कर पाते, वो 1 साल तक अपना इलाज फ्री करा सकते हैं। और शायद अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, आप इवैल्यूएट करेंगे, तो इस देश में जहां आज हम रह रहे हैं, पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहां आपको फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विसेज एंड फ्री फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज की एक्सेस मिल पा रही है। तो पहला जो प्रोजेक्ट था वो था शादी के लिए लड़कियों को लाभान्वित कराना। दूसरा जो प्रोजेक्ट आया वो था मेडिकल का, जिसे हमने कोड वर्ड हमारे यहाँ प्रोजेक्ट कोड है वो HM1। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया PSU पेंशन सपोर्ट सर्विस। आपको शायद इस चीज़ का आप ज्ञात होगा कि हमारे देश में बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स उनके गलत हैं, या वो सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगा सकते, या वो और कई तरह की चीज़ें हैं जो वो एक्ट नहीं कर सकते। उस कमी के कारण वो पेंशन सुविधाएं, या अपनी जब वो वृद्ध हैं, या वो बेरोजगार हैं, या कोई लड़कियां हैं जो विधवा हो जाती हैं आकस्मिक किसी उसके कारण, तो उनकी उस रूप में हेल्प करने के लिए हमने प्रोजेक्ट चलाया PSU प्राइवेट पेंशन सपोर्ट सर्विसेज, जहां बेरोजगार, वृद्ध और विधवा ये 3 तरह की पेंशन लोगों को दी जाए। इस 15 दिसंबर 2019 से आज 14 दिसंबर 2020 तक के समय में आपने सबने कोविड-19 एक वैश्विक महामारी जो अभी खत्म नहीं हुई है, तो आप सब उससे आपने सबने उस महामारी को देखा किस तरीके से देश भर बंद हुआ, पूरा देश बंद हुआ, राष्ट्र बंद हुए और दुनिया रुक गई। उस समय को आप समझ सकते हैं जहाँ कुछ लोगों को मैंने न्यूज देखी, न्यूज में एक
बच्चे एक फादर ने अपनी 10 साल की लड़की को बेच दिया क्योंकि उसके घर में पैसे नहीं थे अपना घर चलाने के लिए। तो तरह तरह की संस्थाएं हैं जो आप हम नहीं दे सकते, नहीं देखी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में घटित हो रही। और एज ए ह्यूमन बीइंग आपका हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज में अपना सहयोग दें। इस देश में लगभग हर साल 8.5 करोड़ बच्चे एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते। वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, कारण सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या महंगी पढ़ाई। और ऐसे समय में हमने 6 स्कूल, हमारे बुद्धिज्म एकेडमी प्रोजेक्ट है हमारा, उसके तहत 6 स्कूल हमारे रेडी हो चुके हैं जहाँ बच्चों को इस सत्र से फ्री एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसको मीडिया के आंकड़े जो दर्शाते हैं, डेली 4800 लोग मरते हैं सिर्फ एक कारण कि पैसा नहीं है इलाज के लिए। 4800 लोग डेली जिनकी डेथ होती है, ये टाइम से मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया में तरह तरह की चीजें हो रही हैं। तो इस एक साल में 6 स्कूल, 1 हॉस्पिटल और हमारे साथ जो एसोसिएट हमारे जुड़े हुए हैं वो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से हमारे सभी प्रोजेक्ट से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं। तो ये अपना 1 साल की हमारी यात्रा है, इसमें कोविड के समय में भी हम उन प्रोजेक्ट पर कार्य करते रहे और आज सब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये बात थी इस फाउंडेशन की। अब मैं आपको थोड़ा इसका उद्देश्य और इसके जो एम विजन है उसके तरफ चलूँगा, क्योंकि बात मेरे सामने हमेशा आती है कि why they are spending a lot of money on the people। आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों के ऊपर, क्या कारण है इसका? आप कौन हो? What are you? What is the information? आप क्यों ऐसा खर्च कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? जन्म बदलना चाहते हैं? क्या धन परिवर्तित करना चाहते हैं? नहीं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं लोगों के। तो जैसे आज सब इस फाउंडेशन के जो लोग हैं, फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। तो आज आप एक सीख जो है यहाँ से लेंगे कि इसका उद्देश्य है क्या। सबसे पहले आप समझेंगे कि फाउंडेशन क्यों है, इसका अस्तित्व क्यों है, सिर्फ मैं ही क्यों, और क्यों नहीं, बिल क्यों नहीं, गेट्स फाउंडेशन क्यों नहीं, ओबामा फाउंडेशन क्यों नहीं। और ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना चाहिए कि सिर्फ मैं ही क्यों हूँ, मुझे क्यों चुना गया है, मैं ही क्यों कर रहा हूँ। इस दुनिया में कई डॉक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ हम ही क्यों कर रहे हैं और हमें ही क्यों चुना गया है। इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। जवाब इसके नाम पर जाएंगे, इसका नाम है इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन। ये 65 देश की कलेक्टिव वॉइस है, the collective voice of 65 countries is working worldwide, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोग जुड़ के साथ काम कर रहे हैं। इसकी टैगलाइन पर आप जाएंगे, ये टैगलाइन है कि फाउंडेशन ऑफ प्रॉमिस। इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ प्रॉमिस। इसकी जो नींव रखी गई है वो एक वादे पर रखी गई है, एक वादा है जिस वादे के ऊपर नींव रखी गई है, और वो वादा है हमारा आपसे, वो वादा है हमारा हर एक इंसान से जो किसी भी रूप में, किसी ना किसी रूप में इस फाउंडेशन का पार्ट है। इसका जो एम है, तो हम कहते हैं कि वी आर हियर टू प्रोवाइड यू सर्विसेज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी के उस किसी भी पड़ाव में जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं वहां हम खड़े हैं, और हम उस हर क्षेत्र में कार्य करेंगे जो हम देखेंगे
और जो हमारे सामने समस्याएं हमें दिखती हैं उस तरह समस्या पर कार्य करें। दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना पार्ट अदा करती हैं लोगों की हेल्प करने में। हेल्प अलग अलग तरीके से की जा सकती है। उसने आपकी हेल्प की, आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, आपको यूट्यूब प्रोवाइड कराया, आपको जीमेल प्रोवाइड कराया, उसने आपको ब्राउजर प्रोवाइड कराया ताकि आप फ्रीली, आपको कोई पैसा नहीं देना है उसका, आप सर्च कर सकें, आप जानकारी ले सकें, आप सीख सकें। हर एक कंपनी अलग अलग रूप में लोगों की हेल्प करती है। कोई फ्री टेक्नोलॉजी देगी आपको, कोई आपको फ्री खाना देगी, कोई अलग अलग तरीके से मदद करेगी। लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ और कार्य करना है। आप सभी जो इस फाउंडेशन में कार्य कर रहे हैं, जो इस फाउंडेशन का पार्ट है, आप क्या सोचकर यहाँ जुड़े थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या सोचकर जुड़ा था मैं वो बता सकता। एक विचार आपकी जिंदगी बदलता है। सिर्फ एक विचार, अगर आज आप यहाँ उपस्थित हैं मात्र एक विचार की वजह से, एक विचार के मन में आया कि IVF के इवेंट को अटेंड करना है, विचार। आप जिंदगी के, आपकी जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक क्षण में आपने जो कुछ भी आपको मिला है, खोया है, वो मात्र एक विचार का परिणाम था। एक विचार से आपकी जिंदगी बदल गई। एक विचार से आप अपने साथ दुनिया बदल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा, आप उससे आगे कुछ सीख सकते हैं। यही बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या भगवान थे बुद्ध? सीधे ऐसे ऊपर से, आसमान में से कि मैं हूं बुद्ध, आ जाओ मुझे फॉलो करो, नहीं था ना। यही बुद्ध जिसे दुनिया हमेशा पूछती है और फॉलो करती है, ये बहुत बुढ़ापे में हुए थे लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के घर। शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, महामाया का लड़का सिद्धार्थ गौतम, एक राजा का लड़का युवराज सिद्धार्थ, और बुढ़ापे में ये अपनी घर में जन्म हुआ था। उस टाइम उनके फादर बहुत बूढ़े थे और उनके साथ उनके बाद की मम्मी की डेथ हो गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक परिवार में एक अकेला लड़का का जन्म हो, वो भी लास्ट स्टेज पर फादर मदर की, तो वो उससे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ लगाव है। और जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके बाद उनका नामकरण संस्कार था। मैंने नामकरण संस्कार किया जाता है तो उसमें शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन के उन्होंने अलग अलग जगह के ज्योतिषी बुलाए कि आपको नामकरण करना है इस लड़के का। तो जब उन ज्योतिषियों ने उनका हाथ देखा तो उन्होंने कहा, 90% लोगों ने, 90% ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपका जो लड़का है ये संन्यास ले लेगा। 10% ने कहा बड़ा चलेगा, ज्यादा बच्चा रहेगा, आधा बच्चा रहता है ना। आप इससे पहले अच्छा कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे लोग भी हैं जिनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, उनका कोचिंग फाउंडेशन में आ गए। इस कहानी को अपनी लाइफ से कनेक्ट करना, किस तरीके से विचार का जन्म बनता है। तो राजा का बच्चा राजा ऐसे ही होता है, राजा बच्चा राजा होता है, राजा बच्चा भी संत नहीं हो जाएगा। तो 10% ज्योतिष ने कहा कि महाराज आपका बच्चा बड़ा होकर राजा बनेगा, 90% ने कहा बड़ा होकर संन्यास लेगा। और उसी समय वहीं एक 12 साल का ज्योतिषी था, उसका नाम पुदन्ना, उसने स्पष्ट रूप कहा कि महाराज आपका लड़का 100% सत्य है कि ये संन्यास ले लेगा, ये बहुत बड़ा संत हो जाएगा, बहुत बड़ा संत बनेगा। तो शुद्धोधन ने पूछा तो क्या करूं, इसका क्या उपाय है?
उन्होंने कहा इसे भ्रम में रखना, इस बच्चे को भ्रम में रखना ताकि इसे कभी सत्य का एहसास ना हो। दुनिया में दुख है, दुनिया में पीड़ा है, क्लेश है, ये कभी इसे पता ना लगे कि इस दुनिया में दुख नाम की कोई चीज है। इसके चारों तरफ झूठ का संसार रखना, इसके चारों तरफ एक झूठी दुनिया रखना, जहां इसे कभी पता ना लगे कि पत्ता पीला हो जाता है और वो फिर गिर भी जाता है। इसे कभी पता ना लगे कि इस दुनिया में जन्म का मृत्यु होती है। इसे कभी बदलाव का एहसास ना हो। जिस दिन इसने ऐसा कोई क्षण देख लिया तो ये उसी दिन संन्यास ले लेगा। मैं आपको बता देता हूं। तो सिद्धार्थ अकेले पुत्र थे सिद्धोधन के। तो चूंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिद्धार्थ जब युवक थे, जो उनकी उम्र बहुत कम थी, उस समय हर एक ऋतु के अनुसार उनके लिए घर बनाए गए थे। गर्मी के लिए अलग घर, सर्दी के लिए अलग घर, बरसात के लिए अलग घर, ताकि उन्हें पता न लगे कि बदलाव होता है दुनिया में। दुनिया बदल जाती है, मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं। और उनकी लाइफ को एक झूठे संसार में उन्होंने ढाल दिया, जहाँ से सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। लेकिन और वो दिन आया जिस दिन होना था वो बहुत बड़ा काम, और उस राज्य में एक युवक महोत्सव में उन्हें भाग लेना था। और नियम था कि युवक महोत्सव में जो युवराज होंगे सिर्फ वही बुलाए जाएंगे, जैसे गेस्ट बुलाए जाएंगे, उनके बिना युवक महोत्सव नहीं किया जा सकता। तो सिद्धार्थ जब अपने रथ पर बैठकर चले उस कार्यक्रम की ओर, तो वो घड़ी आ पहुंची जिस घड़ी में वो जो रुकी हुई थी, रोकने का प्रयास कर रहे थे। आपने कितना प्रयास कर लीजिए, जिस चीज के लिए आपने जन्म लिया है उसके साथ जुड़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। और उस घड़ी में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो झुककर चल रहा था रास्ते में। उन्होंने सारथी से बोला, सारथी रथ रोक, बताए झुक के क्यों चलता है, बताए झुक के क्यों चलता है। सारथी बोला, महाराज मुझे आदेश नहीं है कि मैं आपको इस बारे में कुछ भी बताऊं, तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो पता मुझे झुककर क्यों चलता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बूढ़ा हो गया है इसलिए झुककर चल रहा है। उनका क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि हाँ, आप भी बूढ़े हो जाओगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे। अच्छा, आगे चले तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, वो उसकी अर्थी को लोग ले जा रहे थे, शव को लोग ले जा रहे थे। उन्होंने कहा रुको, रथ रोको, इस आदमी को बांधकर क्यों ले जा रहे हैं, इस आदमी को बांधकर क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मर गया, मैं भी ऐसे ही मरूंगा। कि हाँ महाराज, आप भी ऐसे ही मरोगे, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, उन्होंने एक सन्यासी को पेड़ के नीचे बैठे देखा, साधु को। ये कौन है ऐसा आदमी कि अब राजा थे तो उन्होंने तो कभी ये देखा ही नहीं था कि एक भगवा कलर का आप एक चोला उड़ के और बैठ जाएंगे पेड़ के नीचे, ऐसा उन्होंने देखा ही नहीं था। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा कि ये आदमी कौन है जो पेड़ के नीचे बैठा। महाराज ये संत है, ये ऐसा क्यों बैठा है, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसके जीवन में अपार शांति। बस ये वो क्षण था जब सिद्धार्थ ने उससे कनेक्ट हो गई चीज के लिए उन्हें रोका गया। उन्हें पता लगा कि दुनिया में दुख भी है, बुढ़ापा भी है, मृत्यु भी है, और दुनिया में हर तरह की जो समस्याएं हैं, हर तरह की चीजें हैं। उसी समय मैंने कहा वापस ले चलो, और जब वापस ले जाने के लिए उन्होंने सारथी आदेश वापस ले चलो। और उसी दिन उसी रात सिद्धार्थ ने
ग्रह त्याग कर दिया। यह थी कहानी सिद्धार्थ की। अब सिद्धार्थ जब कई साल बाद जब वो बुद्ध बन गए, तो कई साल बाद वो अपने घर एक बार आए, उन्हें बुलाया गया तो वो बुद्ध बन गए। तो यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, जब उन्होंने दरवाजा खोला, सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने पूछा, तुम मुझे बता के नहीं आ सकते थे? तो मुझे बता रहा हूँ, मुझे जाने देती? मुझे बता तो जाने देती? और तू ये देख कि गया कोई और था यशोधरे और आया कोई और है। जो गया था वो सिद्धार्थ था और जो आया है वो बुद्ध है। तो जब आप यहाँ आए थे तब आप क्या थे ये आपको बेहतर ज्ञात होगा, लेकिन जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे उस दिन कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके जाएंगे और कितनी लोगों की जिंदगी को बदल के जाएंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जो बनकर आप आए हैं आपको वो बन के नहीं जाना है, आपको कुछ अद्भुत कर ले जाना है। Miracles never happen, we make them, we create them. चमत्कार कोई होते नहीं है, वो किए जाते हैं, वो करने पड़ते हैं। आप घर बैठ जाइए, चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार का समान नहीं होगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं जो हमारा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उपस्थित हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नूर चाइल्ड क्लिनिक, इनका अपना क्लिनिक है जालपुर में, और जब इन्हें पता लगा कि इंटरनेशनल फाउंडेशन इस तरीके से कार्य कर रही है तो न्यूज़ इनिशिएटिव से जुड़े और उस चीज़ का प्रचार प्रसार किया। साबिर अहमद जी हैं बुरकाजी से, उनके शायद फादर यहाँ उपस्थित हैं, वो आज किसी का नाम नहीं पाए, तो इनके लड़के जो हैं साबिर अहमद, वो इस इनिशिएटिव से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए वो खड़े हुए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो हर एक चीज को समझकर उसमें आगे बढ़ते हैं। ये पाठ था, इसी पाठ में बढ़ते हुए डॉक्टर VPR उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हिमालय खर्च इंडिया के चेयरमैन और हेलिंग टच अवार्ड USA अमेरिका से मिला हुआ है, गोल्ड मेडल अवार्डी हैं, नेचुरोपैथी आयुर्वेद के दाता और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। इन्होंने अपनी भूमिका निभाई आस्था हॉस्पिटल के जो हमारे मेडिकल डिवीजन है उसमें आयुर्वेद सर्विसेज प्रोवाइड कराने। इंटरनेशनल बुद्धिज्म फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है जो बुद्धिज्म एकेडमी एजुकेशन के लिए से तैयार किया गया है, उस क्रम में हमारे साथ डॉक्टर RK आर्य जी अभी उपस्थित हैं, विक्रांत फाउंडेशन के चेयरमैन, और इनकी पत्नी अनीता जी उपस्थित हैं। उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको ये पता होना चाहिए कि वर्ड शब्द एक ऐसी शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाते हैं। शब्द आपके जीवन का प्रकाश होते हैं। आप शब्दों से वो सब कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं।
और इस दुनिया को बदलने में शब्दों का बहुत बड़ा हाथ है, और इन शब्दों को बाहर लाने का काम करता है शिक्षक, टीचर। आप कुछ भी बन जाए, आप IAS बन जाए, BCS बन जाए, आप कुछ भी बन जाए, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले करेगा वो होगा टीचर, शिक्षक। और अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप विदेश में चले जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी में जो लाइट आई है उसका जो स्विच दबाया था वो आपके टीचर ने दबाया। इसका उदाहरण आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक बार एक नदी ने कुएं से करते पूछा, बता कुएं तेरी औकात क्या है, बता कुएं तेरी औकात क्या है। तो कुएं ने बहुत शांति से कि मैडम मैं तो नहीं जानता मेरी औकात क्या है, बस ये है कि बहते हुए में ठहरे हुए में कुछ तो अंतर हो गया ही। आप ऊपर से नीचे की ओर चलती हो, खाली हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर होता हूँ, मीठा हो जाता। आप प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है, बस यही है। तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलना है। जीवन में आप कितनी भी बुलंदी पर चले जाएं, जीवन में आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने शिक्षक, अपने मम्मी पापा, अपने जो आपके गाइड, आप गाइड करते हैं, जो आपके पथ प्रदर्शक हैं, उनका उन्हें कभी मत भूलना। और जो 3rd डिवीजन है, जो कोंगशिया जो टाइनी कंपनी है, उसके साथ उसका इंस्टीट्यूट है। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गोसाई जी। इन्होंने 15 साल पहले एक इनिशिएटिव की फाउंडेशन रखी थी, उत्तरांचल रसोई, जिसके द्वारा जो आहार अपना जो उत्तरांचल में अलग अलग तरह की औषधियाँ हैं, अलग अलग तरह के मसाले हैं, खान पान संबंधी सभी उत्पाद को जन जीवन तक पहुँचाने की ये एक निश्चित क्रम था। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, leave your drugs to the chemist port if you can heal patient with delicious food. Leave your drugs to the chemist port if you can heal the patient with delicious food. अपनी दवाइयाँ एक तरफ रख दीजिए अगर आप एक स्वादिष्ट खाने से चीजें बदल सकते हैं। आप जो बीमार होते हैं, आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत हद तक आपके खान पान की वजह से भी आपके साथ लगी हुई है। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आप एक बेहतर जीवन की कामना कर सकते हैं। उसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उत्तरांचल रसोई, अभी अगले साल से उसके स्टोर हर एक शहर में उसके स्टोर खुलना शुरू होंगे, जहाँ से आप हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसमें मिलावट नहीं होगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइफ में हमेशा अपने साथ लोगों की जिंदगी को बदलते चलना, लोगों को खुशियाँ बांटकर चलना यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। और